सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए एक नया मसला खड़ा हो गया कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का फ्यूचर क्या होगा, और उस मसले का नाम है डेवन, AI बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा। यूजुअली मैं अपनी वीडियोज़ में अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता, बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड देयर इज़ रीज़न फॉर दिस। माई नेम इज़ इरफान मलिक, आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ Xeven Solutions। मैंने 10 साल डेवलपमेंट की है, बहुत सारी डिफरेंट टेक स्टैक में डेवलपमेंट किया, फ्रंट एंड, बैक एंड, सर्वर प्रोग्रामिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पर डेवलपमेंट की है। फिर कंपनी बनाई, फिर उस कंपनी को रेज किया, इतने सारे लोग हायर किए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं अगली हायरिंग करने जाता हूँ तो वो क्या होगी, ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर या मैं डेवन को हायर करूँगा, उसकी सर्विसेज बाय करूँगा, क्योंकि मोर और लेस जो एक्सपेंशन प्लान होता है CEOs का वो सेम होता है। अगर मैं डेवन को प्रेफर करता हूँ, अगर CEOs डेवन को प्रेफर करते हैं, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सो उसके लिए समझ लेते हैं कि डेवन है क्या, वो क्या कर सकता है, उसका इम्पैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के फील्ड पे क्या होगा। आज जो बच्चे परेशान हो गए हैं, जो मेरी हर पोस्ट पे कमेंट करके ये बता रहे हैं कि सर डेवन के बारे में बता दें, डेवन के बारे में बता दें, तो हम एक दफ़ा डेवन के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। डेवन एक टूल है जिसको भी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकता है। बाय डेवलपमेंट मीन कि वो सॉफ्टवेयर, वो कोडिंग कर सकता है, वो टेस्टिंग कर सकता है, वो डिप्लॉयमेंट भी किसी हद तक कर सकता है, वो डिबगिंग भी कर सकता है, कोड के अंदर मसाइल भी ढूंढ सकता है, और उसके अंदर अपना IDE भी है, मतलब कि वो एक कोड एडिटर भी आपको देता है जिसके अंदर काफ़ी हेल्प होती है। बट सवाल ये पैदा होता है, ये जो सब कुछ दिया गया ये कितना मैच्योर है, ये कितना प्रैक्टिकल है, इस पर मैं डिटेल से बात करूँगा। ये ऐसा ही है कि जैसे दुनिया में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो स्पेकुलेशन होते हैं कि ये आके ये कर देगी, इस टेक्नोलॉजी से ये हो जाएगा, इस टेक्नोलॉजी से वो हो जाएगा, और हम अपने फैसले उसकी बेस पे बदल लेते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मोस्टली ये तय कर लिया, ये तो यार आप काम ख़राब हो गया, हमें तो शायद इंजीनियरिंग करनी नहीं चाहिए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बचेंगे ही नहीं। देखें, वन लाइनर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, ये असिस्टेंट है, ये बस आपको असिस्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। और जिस लेवल के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बढ़ रहे हैं ना, तो मैं इसको ये भी नहीं कहूँगा ये उस लेवल के सॉफ्टवेयर में 5% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता जिस लेवल के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस वक्त बन रहे हैं, नॉट इवन 5%। बट येस, ये उसकी सारी डेवलपमेंट साइकिल को स्पीड अप कर सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देयर वाज अ टाइम जब टाइपराइटर पे टाइपिंग होती थी, फिर टाइपराइटर के साथ आगे आपके पास इवॉल्व होते होते MS वर्ड आ गया, उसके अंदर आपको असिस्टेंस मिलना शुरू होगी। तो हुआ क्या कि प्रोडक्टिविटी ऊपर गई ना, प्रोडक्टिविटी ऊपर चली गई, क्योंकि उसके अंदर ऑटो करेक्शंस आ गई, ग्रामर चेक आ गया, डिजिटल हो गए, कीबोर्ड्स बहुत पावरफुल हो गए। सिमिलरली देयर आर सो मेनी अदर टेक्नोलॉजी जो दुनिया में आई, जिन्होंने बड़े बड़े क्लेम किए कि ये रिप्लेस हो जाएगा, वो रिप्लेस होगा, कुछ नहीं हुआ। रिसेंट टेक्नोलॉजी क्या हुआ, GPT आया। GPT ने आते कहा कि मैं कोडिंग दूंगा, ये सब कुछ करूंगा। बाय द वे, इसके पीछे भी उसी तरह के मॉडल्स की APIs ही यूज़ हो रही है विद ऑब्वियसली सर्टेन कस्टमाइजेशंस। तो GPT ने क्या किया कि आपकी आके प्रोडक्टिविटी ही बढ़ाई है, नए एवेन्यूज़ को ओपन किया है, किसी जॉब को रिप्लेस नहीं किया। और अगर कुछ जॉब रिप्लेस हुई हैं तो याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जो अपनी फील्ड के अंदर एवरेज या बिलो एवरेज थे, या ये वो लोग रिप्लेस हुए हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं किया। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बहुत खुश होना चाहिए, रियली बहुत खुश होना चाहिए कि उनको एक ऐसा टूल मिल गया है, क्योंकि इतनी पेनफुल फील्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। इसके अंदर जब आप डिबगिंग में फंसते हैं, अपेरेंटली जो 1 घंटे का काम होता है, जिसको हम कमिटमेंट देते हैं कि यार 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा, और जब आप उसके अंदर जाते हैं और कोई बग आता है, बाज़ औक़ात फॉर नो रीज़न आपको कई घंटे जागना पड़ता है। जो इंजीनियर्स होंगे वो समझ पाएंगे, बाज़ औक़ात आप 2-2 रातें कंसिस्टेंटली जागते रहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि इसका सर पैर कहाँ है, कोई असिस्टेंट नहीं होती। फिर क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे, स्टैक ओवरफ्लो पे जाएंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे, कोड को पेस्ट करेंगे, उस कोड को हम रन करेंगे, ठीक करेंगे, एरर रिमूव करेंगे, चलाएंगे, और फिर देखेंगे क्या हुआ। ये जो हम सारे प्रोसेसेस कर रहे थे ना, मैनुअली सर्च कर रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे, पेस्ट कर रहे थे, रन कर रहे थे, वो डेवन ने आपके लिए कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सॉफ्टवेयर अगर आप प्रोड्यूस करते हो 1 महीने में, तो वो अब आप 10 दिन में, 15 दिन में प्रोड्यूस कर सकते हो। तो 1 महीने में आप 2 सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकते हो, जो 1 महीने में 1 करते हैं। तो आपकी प्रॉफिट और आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों ऊपर चले गए।
आप अगर फ्रीलांसर हो, अगर आपने 6 महीने लगाने हैं एक चीज़ को कंप्लीट करने में, अब आप 6 महीने में 2 कंप्लीट कर पाओगे तो क्या होगा? आपको पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल ऊपर जाएगी। बाय नो मीन मैनी ईयर्स डाउन द रोड, 10 साल लगा लें, 20 साल लगा लें, 30 साल लगा लें, सॉफ्टवेयर जिस लेवल के बिल्ड होते हैं ना, उस लेवल तक पहुंचना अभी आसान नहीं रहा। हमेशा ये होगा कि वो आपको ब्रिक्स बाय ब्रिक, कोई सॉफ्टवेयर आपको छोटा यूनिट ऑफ कोड प्रोड्यूस करेगा, कोई सॉफ्टवेयर उससे बड़ा यूनिट ऑफ कोड प्रोड्यूस करेगा, बहुत कुछ होगा। अभी उसका आईडी इतना मैच्योर नहीं है, क्योंकि हर लैंग्वेज का एक अपना आईडीई होता है। उस आईडीई के अंदर जब आप जाके कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे प्री बिल्ड ब्लॉक्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, चंक्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं जो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं इंजीनियर्स को। तो देयर इज नो वे डेवन इज गोना रिप्लेस द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डेफिनेटली डेवन इज गोना रिप्लेस वो इंजीनियर जो अपने आप को खाम खा का इंजीनियर कहते हैं, जिनके पास एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई नॉलेज नहीं है। वो हड हराम है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कॉलेज में नकल मारते हुए गुजारी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद वो स्टैक ओवरफ्लो पे या टेम्पलेट्स पे चल रहे हैं। उन्होंने कोडिंग कभी खुद से की नहीं है, उनके दिमाग में बिजनेस लॉजिक्स होती नहीं है, एल्गोरिथम बिल्ड करना उन्हें नहीं आता, कोड कॉपी पेस्ट के अलावा उन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। शायद वो लोग रिप्लेस हो जाए, वो भी मैं शायद कह रहा हूँ। लेकिन जो स्मार्ट इंजीनियर्स हैं दे शुड बी सेलिब्रेटिंग। यार देयर इज सम टूल, एक टूल जब आता है ना वो एक पूरा ट्रेंड लेके आता है, एक नया एरा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। मैं आपको एक मज़े का वाक़या सुनाता हूँ। आई वाज इन लंदन, तो मैं एयरपोर्ट से सेंट्रल लंदन की तरफ जा रहा था, तो मुझे एक बच्चा मिला। मैं अभी कोशिश करूँगा कि उसको मैं किसी न किसी वीडियो में लेके आऊँ। रशियन था आई गेस। वो ऐसा ही सॉफ्टवेयर बना रहा था और बड़ी मैच्योरिटी से वो बना चुका था, और वो सिर्फ सीड राउंड का वेट कर रहा था कि उसको थोड़े पैसे मिल जाए। वो इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा था, वो प्री सीड सिक्योर कर चुका था, सीड राउंड के लिए वो कर रहा था, और उसको हमारी टीम की हेल्प चाहिए थी कि सीड राउंड हम कैसे सिक्योर करें। तो मैं उसको सिर्फ असिस्ट कर रहा था कि नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कैसे सिक्योर कर सकते हो। ही इज़ इन टच विद मी। तो उसका सिस्टम मुझे डेवन से भी ज़्यादा मैच्योर लगा। अब फ़र्क ये है कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट आ गई, पैसा लगा दिया, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और हाइप क्रिएट कर दी। हाइप क्रिएट करने में भी बहुत पैसे लगते हैं बाय द वे। हाइप क्रिएट कर दी बाय पुटिंग दैट इन्वेस्टर्स मनी इनटू इट, लोग उस पर अपने फैसले कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ उन नालायकों पे जो मुझे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें या ना करें। अल्लाह के बंदो, इतने बड़े बड़े डिसीजन लेके बैठे हुए हो। अगर आपको मैंने कई दफ़ा सिखाया है, कितनी दफ़ा हमने डिस्कशन की है इस बात पे कि भाई आपका मकसद सर्वाइवल नहीं है, आपका मकसद ग्रोथ होना चाहिए। आपका मकसद है ग्रो करना, ग्रोथ माइंडसेट के साथ। आपने हर रोज़ खुद को बेहतर करने अपनी फील्ड के अंदर कि एआई भी आप तक ना पहुंच पाए। और एआई आप तक तब नहीं पहुंच पाएगी जब आप एआई को इस्तेमाल करके ग्रो कर रहे हैं। एआई के साथ रेस नहीं लगा सकते आप, याद रखिएगा, एआई के साथ रेस नहीं लगा सकते। आपने एआई को इस्तेमाल करके ग्रो करना है, तो फिर एआई कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि देयर विल बी अ एआई टच एंड अ ह्यूमन टच। जब दोनों मिलते हैं तो अलोन एआई उस लेवल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ये जो डेवन है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको कहा जा रहा है, इट्स नथिंग मोर देन अ हेल्पिंग टूल for a software engineer, for smart software engineer who really wanna do the software engineering। और अभी भी उसकी भी मेच्योरिटी, जब हमने इसको यूज़ किया तो एक्चुअली वो हमारे लिए तकरीबन यूज़लेस था। क्योंकि जब आप एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में आते हो, अगर मैं इस डेवन से कहता हूँ कि हमें HIMS बना दे, हाँ छोटे मोटे लैंडिंग पेज बना देगा, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बना देगा, छोटी मोटी बिज लॉजिक्स को बना देगा, लेकिन जिस लेवल के सॉफ्टवेयर को हम 4 साल से लगे हुए हैं, हम 20 लोगों की टीम है, 4 साल से एक सॉफ्टवेयर बना रही है, वो डेवन बना देगा? वो डेवन नहीं बना सकता अभी। हाँ, डेवन से हम उनके छोटे छोटे चंक्स बना सकते हैं, पर डेवन जो है उस तरह की बिजनेस लॉजिक प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और अभी बहुत टाइम लगेगा। और एक और सवाल सामने आएगा, जब डेवन को आप एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे, जितना आप स्टैक ओवरफ्लो को यूज़ करते हैं, जितना आप गूगल को यूज़ करते हैं, जब उतना डेवन को यूज़ करेंगे तो सवाल ये पैदा होगा, क्या उसकी यूजेबिलिटी जो कॉस्ट है वो आप अफोर्ड कर पाते हैं? कंप्यूट कॉस्ट आएगी ना, टोकन्स कंज्यूम होंगे ना, क्या वो आप अफोर्ड कर पाएंगे? क्या वो फिजिबल है? क्या वो एक आम डेवलपर अफोर्ड कर पाएगा? जस्ट लाइक जब इलॉन मस्क ने अपने रोबोट्स को लॉन्च किया कि ह्यूमन को यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, ह्यूमन वहाँ रिप्लेस हो जाएगा, अभी भी कई गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है रोबोट एज़ कंपेयर टू ह्यूमन।
क्यों? क्योंकि रोबोट बहुत कुछ कर चुका है लेकिन उसकी फिजिबिलिटी अभी तक नहीं हुई, वो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर अभी तक हुई है, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर कई हज़ार गुना ज़्यादा फास्ट होता है आपके सुपर कंप्यूटर के साथ। सवाल ये है कि क्या उसको आम बंदा अफोर्ड कर पाएगा? किसी भी बिजनेस को आप ले लो, किसी भी दुनिया में प्रोडक्ट को ले लो, उसकी अफोर्डेबिलिटी एक हमेशा मैटर रहता है कि आम बंदा इसके पैसे पे कर पाएगा। अगर जब वो आम बंदे की पहुंच में आ जाता है तब वो सॉफ्टवेयर बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रो करना शुरू हो जाता है। अगर वो आम बंदे की पहुंच में नहीं है तो उसकी फिजिबिलिटी पे, वैलिडिटी पे और उसकी जो है कामयाबी, जो सक्सेस है, उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। सो इन शॉर्ट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट डेवन. Celebrate it actually. It is something that going to help you guys. प्लीज़ अपनी फील्ड में आएँ, दिल लगा के काम करें, हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करें। कॉपी पेस्ट पे कई साल मत गुजार दें। छोटे छोटे प्रोजेक्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी गोरे के नाम मत करो। अच्छे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करो जहां आप हमेशा अपने आप को चैलेंजिंग स्टेट में रखो, स्ट्रेच लेवल पे रखो, कॉम्प्लेक्स लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करो। फेल होगो फिर करो, ब्रेन ट्रेन हो जाता है। एल्गोरिदम डेवलपमेंट के लिए आपको ब्रेन को ऐसे ही ट्रेन करना होता है जैसे आप जिम में जाके अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं, एल्गोरिदम्स के लिए भी वही ट्रेन करना होता है। और डेवन के पास जो चीज़ नहीं है वो यही है, क्रिटिकल थिंकिंग, एल्गोरिदम डेवलपमेंट। वो आप कर सकते हो। जितनी लेवल की डिबगिंग ह्यूमन कर सकता है तो वो 1% भी नहीं कर सकता डेवन, उसका 1% भी नहीं है। और हमने काम का इतना एफर्ट डाली हुई है। इट इज़ अ वेरी गुड टूल, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द न्यू एरा। बहुत सारे टूल्स ऐसे आ रहे हैं मार्केट के अंदर, इनको इस्तेमाल करना सीखें, ना कि इनको लेके स्पेकुलेट करके कमेंट में बताएं कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या नहीं बनना। गो एंड यूज़ इट। Nothing can replace human, competent human, responsible humans। वो लोग जो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना जानते हैं उनको कभी भी कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। That's Devon for you. Thank you very much. और हाँ, lastly, अगर मुझे हायर करना पड़े तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हायर करूँगा। I'm not gonna use Devon. I tried it. For me, so far, it is useless. जितना मैंने उसको प्ले अराउंड किया, जितना उसकी वीडियोस देखी, इट इज़ यूजलेस, क्योंकि जिस लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही हमारे लिए यूजफुल है, नॉट डेवन। थैंक यू वेरी मच।